हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर का मॉक टेस्ट नंबर 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। और इसकी थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 55। भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 55th पोजीशन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AIIB, और किस देश ने आधिकारिक तौर पर बैंक का पहला विदेशी कार्यालय एक अंतरिम परिचालन केंद्र खोलने के लिए एक मेजबान सदस्य समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर क्या होगा? UAE के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और किस देश ने आधिकारिक तौर पर बैंक का पहला विदेशी कार्यालय एक अंतरिम परिचालन केंद्र खोलने के लिए एक मेजबान सदस्य समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AIIB और UAE ने। और AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे होगा स्पेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और स्पेन की किस कंपनी ने इसे बनाया है? तो PLD स्पेस ने। कंपनी का नाम है PLD स्पेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने कपड़े की मरम्मत के लिए प्रतिपूर्ति करके कपड़ों की बर्बादी को कम करने की पहल शुरू की? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। किस देश ने कपड़े की मरम्मत के लिए प्रतिपूर्ति करके कपड़ों की बर्बादी को कम करने की पहल शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने बायोप्लास्टिक पर सतत सामग्री अनुवाद सुविधा के लिए NRL उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT गुवाहाटी ने। किस संस्थान ने बायोप्लास्टिक्स पर सतत सामग्री अनुवाद सुविधा के लिए NRL सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT गुवाहाटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ किस वर्ष तक नई गैस डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2035 तक। यूरोपीय संघ किस वर्ष तक नई गैस डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2035 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो के PSLV C56 ने कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 7, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आपको याद रखना है। सिंगापुर का था एक सैटेलाइट DSSAR। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीजियन कैप्स जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस आयोजन का शुभंकर है, मैस्कॉट है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेरिस 2024 ओलंपिक का। फ्रीजियन कैप्स जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस आयोजन का शुभंकर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरिस 2024 ओलंपिक। अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो एशियन गेम 2023 हुआ, इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसमें 3 शुभंकर थे जो कि सभी क्या थे? एक रोबोटों का सामूहिक रूप थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो ये नाम आपको याद रखना है, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये क्या था? रोबोटों का 3 मैस्कॉट थे, तीनों रोबोट थे, इनका एक सामूहिक रूप था जिसका नाम दिया गया था मेमोरीज ऑफ जियांगन। यह नाम तांग राजवंश के एक मान्यता प्राप्त कवि जिनका नाम था बाईजुई की एक कविता का प्रतिरूप है। अगला पॉइंट है हमारा।
2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट क्या चुना गया है? तो लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान को, ठीक है। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ, कहाँ? हमारे देश भारत में हुआ। इसका शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था? थम्बी, थम्बी। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैडमिंटन में एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस निजी अंतरिक्ष यान कंपनी ने 200 सेकंड की अवधि के लिए 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। और यह फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, भारत में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस निजी अंतरिक्ष यान कंपनी ने 200 सेकंड की अवधि के लिए 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 2 उच्च प्रदर्शन वाले रॉकेट ईंधन, एक तो है आपका लिक्विड नेचुरल गैस, तरल प्राकृतिक गैस, और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ये जो आपका क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, कौन सा फ्यूल यूज करता है? तो 2 तरीके का, एक है आपका LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल प्राकृतिक गैस, और दूसरा है लिक्विड ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट कौन सा है, प्राइवेट रॉकेट? तो उसका नाम है विक्रम-एस। इसे डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, निजी तौर पर डेवलप हुआ है? जो विक्रम-एस नाम है उसका, और इसे डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। और इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस जल्द ही भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करेगा। तो यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो अग्निकुल कॉस्मोस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने किसानों को विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर मार्गदर्शन देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेजन किसान के साथ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने किसानों को विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर मार्गदर्शन देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन किसान के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मर्सर की जीवन यापन लागत रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई के बाद है नई दिल्ली और फिर बेंगलुरु। और अगर वैश्विक ग्लोबल लेवल की बात करें तो हांगकांग टॉप पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टोपोइजोमेरेज नामक लघु पेप्टाइड बनाया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टोपोइजोमेरेज नामक शॉर्ट पेप्टाइड बनाया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने लोगों से फ्लोरा और फौना के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने का आग्रह किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फुंगा, FUNGA। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने लोगों से फ्लोरा एंड फौना के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने का आग्रह किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फुंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाइपरसोनिक परीक्षण के लिए किस देश ने JF-22 विंड टनल विकसित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। हाइपरसोनिक परीक्षण के लिए किस देश ने JF-22 विंड टनल विकसित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्रों में उल्लंघन की पहचान करने के लिए कम से कम 5 क्षेत्रीय समन्वय इकाइयां बनानी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022-23 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। 2022-23 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून को वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे के रूप में विश्वव्यापी समारोह में शामिल हुआ। और इसका थीम क्या था? जो इवेंट था इसका थीम क्या था? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले ग्लोबल विंड डे कब मनाते हैं? 15 जून को। और जो इवेंट हुआ जिसमें शामिल हुआ था भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका सेंट्रल थीम क्या था? पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कब तक? 2030 तक। कितना? 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने के लिए सम्मानित किया गया। 3 राज्यों को सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान को क्यों किया गया है? तो राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए ओपन एक्सेस, और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा तैयार किए गए जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन एटलस का प्रक्षेपण भी देखा गया। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। और NIWE का मतलब क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, जिसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने भी हाल ही में किस पे हस्ताक्षर किया है? आर्टेमिस समझौते पे, जो कि क्या है? ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। समझौते पर अब तक 26 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस और कनाडा भी शामिल है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको करेंट अफेयर का PDF चाहिए जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक और करेंट अफेयर का क्विज लगाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।